अस्सलाम वालेकुम। ए हिंदी मुसलमानों, अभी भी नहीं समझे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, अभी भी नहीं समझे तो तुम्हारी दास्तां तक नहीं होगी दास्तानों में। सबसे पहले अगर आप भी ये चाहते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जल्द से जल्द जेल से रिहा होकर बाहर आ जाए तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और कमेंट बॉक्स में इंशाअल्लाह ज़रूर लिखें। जिस तरीके से भारत के मुसलमान अपनी आवाज़ उठाने वाले लोगों को पल भर में भूल जाते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमानों की आवाज़ बनने से पहले लोग 1000 बार सोचेंगे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की। जिसका डर था वही हुआ। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले पर हम लोगों ने देखा है, मुफ्ती सलमान अजहरी के प्रोग्राम में जब भी मुफ्ती साहब तशरीफ लाते हैं तब मुसलमानों की भीड़, मुसलमानों की तकबीर, अल्लाहु अकबर, हजरत के गुण गाए जाते हैं और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से हाथ मिलाने के लिए लोग धक्का मुक्की करते हुए लोग उतावले होते थे। और आज देखिए, जिसके लिए उनके चाहने वाले कलेजा फाड़ रहे थे, जिसके लिए नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जिंदाबाद होने के बड़े बड़े नारे लगाई जा रही थी, आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल में है, वो सलाखों के पीछे। और ये मुसलमान सुस्त पड़ गए हैं। आज उन्हें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए आवाज उठाना बंद कर दिया है। बॉलीवुड में जिस तरह फिल्म बनी थी जिसका नाम था एक था टाइगर, ऐसा ना हो कि मुसलमान को ये कहना पड़े कि एक थे मुफ्ती सलमान अजहरी। अफसोस का मकाम है कि आज सिर्फ कुछ दिनों में लोग मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को भूलते जा रहे हैं। ना कहीं उनकी रिहाई के लिए आवाज उठाई जा रही है, ना ही कोई प्रोस्टेट और ना ही कोई संवैधानिक तरीके से एप्लीकेशन दी जा रही है। कहीं कुछ भी नहीं, सब अपने अपने में मस्त है और अपने अपने में खो गए हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो मुसलमानों की आवाज बन रहे थे, जो इस्लाम की आवाज को बुलंद कर रहे थे, आज वही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब सलाखों के पीछे चले गए हैं। उनके परिवार वाले आज बहुत परेशान हैं कि कैसे उनकी रिहाई कराई जाए। सभी मुसलमान अपने अपने में खो गए हैं। क्या यही फितरत है मुसलमानों की? क्या यही हकीकत है मुसलमानों की? इसलिए शुरू में हमने कहा था कि अभी भी ना समझो तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, अभी भी ना समझे तो मिट जाओगी। तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। इतनी भी बेहयाई नहीं होनी चाहिए कि पल भर में भुला दो। बताओ, कौन तुम्हारे लिए आवाज उठाएगा, कौन तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा और कौन राजनीतिक लड़ाई तुम्हारे लिए लड़ेगा? अगर कोई राजनीतिक लड़ाई तुम्हारे लिए लड़े तो तुम उसको एटीएम बीटीएम घोषित करने लगते हो। तुम्हारे धर्म की लड़ाई लड़ने लग जाए और जब उस पर मुसीबत आती है तो तुम दुम दबाकर सबसे पहले भाग जाते हो। क्या आपने सुना है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए कहीं पर प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं उनकी रिहाई के लिए आवाज उठाई जा रही है, कहीं उनकी बेल के लिए आवेदन दिए जा रहे हैं? कहीं नहीं, क्योंकि आज मुसलमानों की जो हालत है वो इसी फितरत की वजह से है, इसी नेचर की वजह से है। जब कोई कौम नाफरमान हो जाती है तो उस कौम के ऊपर जालिम व जाबिर के हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये भी आपने ज़रूर सुना होगा। आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बड़ौदा की जेल में है, वो अल्लाह वाले हैं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होंगे। वो जेल में भी अपना काम कर रहे हैं, अपनी नमाजों को पाबंदी के साथ अदा कर रहे हैं। हमें भी ये विश्वास है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब वहाँ भी लोगों को दीन की बातें ज़रूर बताते होंगे, लेकिन आज वो सलाखों के पीछे है। क्या वो जागीर बढ़ाने के लिए सलाखों के पीछे गए हैं, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए सलाखों के अंदर गए हैं? नहीं, बल्कि अगर वो सलाखों के पीछे है तो नाम से रिसालत पर परहेजदारी के लिए अंदर है, लेकिन जो बाहर है उनके लिए क्या कर रहे हैं? आवाम तो आवाम, खास लोगों का भी कुछ यही हाल। आज नुकबा में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की बात की जा रही है। वो नुकबा हमने देखा है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको नाम लेकर बताऊंगी। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के सामने ऐसे कसीदे पढ़े जा रहे हैं, क्या कहना। लेकिन आज नुकबा की नकाबत से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब गायब होते जा रहे हैं। खुतबा की किताब से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब गायब होते जा रहे हैं। छुआरा मनकबत पढ़ने लग गए थे मुफ्ती सलमान के ऊपर। आज आवाम को मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में बताने का उनके पास वक्त नहीं है। इतनी तेजी के साथ अपने रहनुमा को भूलते जा रहे हैं। अफसोस का मकाम है, कुछ लोग हैं, कुछ नुकबा, कुछ खुतबा, कुछ छुआरा और कुछ बुजुर्ग, कुछ तंगी में भी है, जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले पर दिलचस्प लिए हुए काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद गिनती में है, यानी कि बहुत कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपके लिए खड़ा हो आप भी उसकी आवाज़ बने, आप उसको मजबूत करें। जो आपकी आवाज़ उठाते हैं, अगर वो आज परेशान है तो आप भी उनके लिए परेशान हो। अफसोस सद अफसोस, यही हकीकत है। आज इस हकीकत को मैंने दिखाने की कोशिश की है। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा, बड़े बड़े मुसलमानों के रहबर बने फिर रहे हैं, बड़े बड़े कायर बने फिर रहे हैं।
لیکن ان کی رہبری کہاں ہو رہی ہے؟ صرف اپنا امپائر کھڑا کرنے میں، اپنے مردوں کی تعداد بڑھانے میں۔ اگر ایسا ہی ہو رہا ہے تو مسلمانوں کی آواز کون بنے گا؟ سب کی بات نہیں ہے، لیکن زیادہ تر کا حال یہی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے مذہبی رہنما یعنی سیاسی رہنماؤں کی آواز بنے، ان کی قدر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے ان کو مضبوطی ملے۔ اللہ پاک سے دعا ہے یا اللہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو جلد سے جلد رہائی مل جائے تاکہ وہ رمضان کا مبارک مہینہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار سکے۔ اسی کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو ہماری بس یہیں تک۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں میں بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کے پاس میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ تو ملتی ہوں اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔